मैनेजमेंट की दुनिया में एक सिद्धांत कहा जाता है, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज। लेकिन मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूं, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इम्प्रूव्ड और अल्टीमेटली गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड। क्योंकि आकलन जागरूकता पैदा करता है, आकलन जवाबदेही तय करता है और सबसे महत्वपूर्ण आकलन संभावनाओं को जन्म देता है। साथियों, अगर आप 2014 से पहले के 10-11 साल और 2014 के बाद के 10-11 साल का आप आकलन करेंगे तो यही पाएंगे कि कैसे इसी सिद्धांत पर चलते हुए भारत ने हर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया है। जैसे पहले हाईवे बनते थे करीब 11-12 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से, आज भारत करीब 30 किलोमीटर प्रतिदिन की स्पीड से हाईवे बना रहा है। पहले पोर्ट्स पर शिप का टर्न अराउंड टाइम 5-6 दिन का होता था, आज वही काम करीब करीब 2 दिन से भी कम समय में पूरा हो रहा है। पहले स्टार्टअप कल्चर के बारे में चर्चा ही नहीं होती थी। 2014 से पहले हमारे देश में 400-500 स्टार्टअप्स ही थे। आज भारत में 2 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। पहले मेडिकल एजुकेशन में सीटें भी सीमित थी, करीब 50-55 हजार एमबीबीएस सीट थी, आज ये बढ़कर 1.25 लाख से ज्यादा हो चुकी है। पहले देश के बैंकिंग सिस्टम से भी करोड़ों लोग बाहर थे। देश में सिर्फ 25 करोड़ के आसपास ही बैंक अकाउंट थे, वहीं जनधन योजना के माध्यम से 55 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुले हैं। पहले हमारे देश में एयरपोर्ट्स की संख्या भी 70 से कम थी, आज एयरपोर्ट्स की संख्या भी बढ़कर 160 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, पहले भी योजनाएं तो बनती थी, लेकिन आज फर्क है, आज परिणाम दिखते हैं। पहले गति धीमी थी, आज भारत फास्ट ट्रैक पर है। पहले संभावनाएं भी अंधकार में थी, आज संकल्प सिद्धियों में बदल रहे हैं। इसलिए दुनिया को भी ये संदेश मिल रहा है कि ये नया भारत है, ये अपने विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। साथियों, आज हमारा प्रयास है कि अतीत में विकास का जो असंतुलन पैदा हो गया था उसको अवसरों में बदला जाए। अब जैसे हमारा पूर्वी भारत है, हमारा पूर्वी भारत संसाधनों से समृद्ध है। दशकों तक वहां जिन्होंने सरकारें चलाई हैं, उनकी उपेक्षा ने पूर्वी भारत के विकास पर ब्रेक लगा दी थी। अब हालत बदल रहे हैं। जिस असम में कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, आज वहां सेमीकंडक्टर यूनिट बन रही है। ओडिशा में सेमीकंडक्टर से लेकर पेट्रोकेमिकल्स तक अनेक नए नए सेक्टर का विकास हो रहा है। जिस बिहार में 6-7 दशक में गंगा जी पर एक बड़ा पुल बन पाया था, उस बिहार में पिछले 1 दशक में 5 से ज्यादा नए पुल बनाए गए।
यूपी में कभी कट्टा मैन्युफैक्चरिंग की कहानियां कही जाती थी। आज यूपी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। साथियों, पूर्वी भारत का एक और बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल एक समय में भारत के कल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री और ट्रेड का हब होता था। बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए बड़ी मात्रा में निवेश किया है, लेकिन दुर्भाग्य से आज वहां एक ऐसी निर्मम सरकार है जो विकास पर ब्रेक लगाकर बैठी है। टीवी 9 बांग्ला के जो दर्शक हैं वो जानते हैं कि बंगाल में आयुष्मान योजना पर निर्मम सरकार ने ब्रेक लगाया हुआ है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। पीएम आवास योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। चाय बागान श्रमिकों के लिए शुरू हुई योजना के लिए ब्रेक लगाया हुआ है। यानी विकास और जनकल्याण से ज्यादा प्राथमिकता निर्मम सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ को दे रही है।